विधानसभा में परवन वृहद परियोजना को लेकर विधायक प्रमोद जैन भाया की ओर से उठाए गए मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने परियोजना में हो रही लेट लतीफी के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर लापरवाही की है। पटेल ने आश्वासन दिया कि भजनलाल सरकार इस मामले की गंभीरता के साथ जांच करवाकर कार्रवाई करेगी। कि इसमें जो राइजिंग लाइन है इसमें डीआई पाइप की जगह अन्य एसडीपीई पाइप लगाए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी अनियमितताएं की गई है और इस पर अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता को निलंबित किया गया और एक जांच कमेटी बैठाई गई और जांच कमेटी के उपरांत ये पाया गया कि इसमें अनियमितता हुई है तो फिर एक 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई। उन्होंने भी रिपोर्ट दी, लेकिन तत्कालीन इरिगेशन मिनिस्टर महोदय ने यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन सब के बावजूद उनको पुनः बहाल कर दिया और इसी पोस्ट पर लगा दिया। हमारे वर्तमान सिंचाई मंत्री से मांग की कि इसकी बहुत गंभीर अनियमितता हुई है, भयंकर घोटाला हुआ है, भारी घोटाला है, इसकी जांच पूरी विस्तृत जांच कराई जाएगी। वहीं एक समाचार पत्र में आदिवासी क्षेत्र में रिसर्च के नाम पर आदिवासियों के ब्लड सैंपल अमेरिका की कंपनियों को भेजने की खबर को लेकर विधानसभा में विधायकों ने जांच की मांग की। विधायकों ने कहा कि यह आदिवासियों की संस्कृति पर हमला है, इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के साथ में भी खिलवाड़ हो सकता है, हमारे जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है और यदि सरकारें इस प्रकार से हमारी जांच नहीं करती है कि कौन लोग दोषी हैं, किस तरीके की नीचता पर जा रहे हैं, तो यह संवैधानिक है। हमारे आदिवासियों के संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला हो रहा है। रिसर्च पेपर के नाम पर राजस्थान की जो 6 प्रमुख जातियां हैं अनुसूचित जनजाति, जिनमें विशेष रूप से सहरिया, भील, मीना, गरासिया, डामोर और कथोड़ी, जिनकी संख्या लगभग 98% राजस्थान में है, इन 6 जातियों का डीएनए ब्लड सैंपल के माध्यम से अमेरिका की जो दवा कंपनी है उनके यहाँ पहुंचाने का काम इसमें किया है। इसमें भारत सरकार की जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एचएमएससी हेल्थ मिनिस्ट्री स्कैनिंग कमेटी, इन दोनों के नियमों का बाईपास करते हुए ये रिसर्चर ने और कुछ जो तस्कर लोग हैं उन्होंने आदिवासियों का जो डीएनए है उसको अमेरिका की फार्मा कंपनियों को भेज दिया है और इससे आशंका ये हो गई है कि टीएसपी के लोग और जो ये 6 जातियां जिनका इस रिसर्च के माध्यम से उल्लेख हुआ है, इन जातियों के छोटे बच्चों को और इनके व्यक्तियों को लालच देकर के इनका तस्करी के माध्यम से देश से बाहर भेजने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे सनसनीखेज मामले में भारत सरकार को और हमारे प्रदेश सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।